वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे GTA भर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सफाई सुथराई का काम किया गया। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से GTA के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जारी मौसमी अलर्ट मनसूख कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GTA भर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सफाई सुथराई का काम किया गया। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से GTA के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जारी मौसमी अलर्ट मनसूख कर दिए गए। शहर भर की सड़कों से बर्फ को साफ करने के साथ नमक का छिड़काव भी किया गया। शहरी हुकूमत के मुताबिक सफाई के काम में 14 से 16 घंटे लगे। पुलिस के मुताबिक शदीद मौसमी हालात के सबब 500 के करीब गाड़ियों के तसादुम के वाकयात पेश आए। हैमिल्टन और किंगस्टन के इलाकों में शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा, जबकि शदीद मौसमी हालात के सबब मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख और ताखीर का शिकार हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 तक जा सकता है, जबकि शहर में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा भर के प्रीमियर्स की जानिब से मुनक्किदा इजलास में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से सेहत और मईशत समेत सूबों के अहम उमूर पर गौर करने का मुतालबा किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर के प्रीमियर्स की जानिब से मुनक्किदा इजलास में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से सेहत और मईशत समेत सूबों के अहम उमूर पर गौर करने का मुतालबा किया गया है। प्रीमियर्स टोरंटो में वफाकी इंतखाबात के बाद पहली बार जमा हुए, जहां उन्होंने माली इस्तेकाम और सूबों की बेहतरी के हवाले से चंद तजावीज़ पेश की। प्रीमियर्स की जानिब से कहा गया कि वजीर आजम को सूबों की बेहतरी के लिए साबका अदायगियों पर भी गौर करने की जरूरत है। अलबत्ता के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना था कि जिन उमूर पर रोशनी डाली गई है वो मौशी मुश्किलात का शिकार लोगों के लिए अहमियत रखते हैं। सस्केचुआन के प्रीमियर स्कॉट मो की जानिब से कहा गया कि उन तमाम प्रीमियर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सूबों की बेहतरी के लिए एक दूसरे की हिमायत की। क्यूबेक के प्रीमियर ने कहा कि चंद सूबे जो तेल और वसाइल की कमी के सबब मुश्किलात का शिकार है, हम विफाक से उन सूबों की मदद का मुतालबा करते हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना था कि कनाडा के 13 सूबों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कनाडा मुत्तहिद है, जबकि हम एक दूसरे के लिए कोशिशें कर रहे हैं और बाज़ मामलात पर एक दूसरे की हिमायत भी करते हैं। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर्स चंद रोज में होने वाले महकमा सेहत के इजलास में वेपिंग को उन कवानीन में शामिल करने का मुतालबा करेंगे जिसमें तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर वेपिंग के कवानीन में तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। चंद रोज में होने वाले महकमा सेहत के इजलास में वेपिंग को उन कवानीन में शामिल करने का मुतालबा करेंगे जिसमें तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि डॉक्टर्स को तशवीश है कि वेपिंग सेहत के लिए खतरा है, जबकि हमें इस किस्म का माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें नौजवान नस्ल को वेपिंग से रोका जा सके, जबकि ऑन्टेरियो की हुकूमत को इस सिलसिले में इकदाम की जरूरत है। टोरंटो में कानून के मुताबिक किसी भी अवामी इमारत के 9 मीटर तक की हुदूद में तंबाकू नोशी मना है, जिसकी पहली बार खिलाफ वर्जी पर $300 जबकि उसके बाद $5000 का जुर्माना आयद किया जाता है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि वेपिंग से इंसान के फेफड़े मुतासर होते हैं, जबकि अमेरिका में 2000 से ज्यादा अफराद वेपिंग से मुतासर 47 के करीब अफराद हलाक हुए। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से गोश्त फरोख्त करने वाली 3 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए, जिनका गोश्त शिकायत के बाद मार्केट से वापस मंगवा लिया गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से गोश्त फरोख्त करने वाली 3 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए, जिनका गोश्त शिकायत के बाद मार्केट से वापस मंगवा लिया गया था। एजेंसी की जानिब से राइडिंग रेजेंसी मीट पैकर्स लिमिटेड और उसके साथ साथ 2 दीगर कंपनी जो सेंट एंड फूड्स के तहत काम कर रही थी और कैनेडियन सेलेक्टेड मीट और बीफ बुटीक लिमिटेड के सेफ फूड बराए कैनेडियन लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इदारे की जानिब से बताया गया है कि मज़कूरा इदारे टोरंटो से ही थे। अब कंपनियों को जानवरों के ज़िबाह करने या गोश्त की मसनूआत तैयार करने की इजाज़त नहीं है, जिसमें बरामदात और दीगर सूबों या इलाकों को भेजना भी शामिल है। CFIA की जानिब से कहा गया है कि यह फैसला एक तहकीक के बाद किया गया है जो मसनूआत में ई कॉली नामी बैक्टीरिया की मौजूदगी के सबब शुरू की गई थी। कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस की तैयारियों का आगाज करते हुए व्हाइट हाउस में की गई सजावट का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिसमस डेकोरेशन की जारी करदा वीडियो में व्हाइट हाउस में की गई तैयारियों और दिलकश सजावट के मनाजिर फिल्माए गए हैं। व्हाइट हाउस की सजावट में मेलानिया ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसंद को मद्देनजर रखा है। अमेरिकी खातून अव्वल ने व्हाइट हाउस में क्रिसमस डेकोरेशन के तमाम मामलात बड़ी जिम्मेदारी से निभाए और सैकड़ों रजाकारों की मदद से इस सजावट को हतमी शक्ल दी। इस साल क्रिसमस के जश्न में की गई सबसे अहम सजावट में जिंजर ब्रेड से बना व्हाइट हाउस का दिलकश मॉडल, गोल्ड स्टार फैमिली ट्री और मसनूई बर्फबारी काबिल जिक्र
कर हैं। रवा बरस इस सजावट में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 225 रजाकारों ने हिस्सा लिया और कई घंटों की मेहनत के बाद ये सजावट की गई। क्रिसमस के लिए व्हाइट हाउस को झिलमिल करती रोशनी और क्रिसमस ट्रीज को चारों तरफ कुमकुमों और सुनहरी सितारों से सजाया गया है। अमेरिका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में बर्फ के तूफान के बायस निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओरेगोन में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद वेदर अलर्ट पर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की शुमाल वस्ती और शिमाल मशरकी रियासतों में बर्फ के तूफान के बाद निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओरेगोन में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद वेदर अलर्ट पर हैं, जबकि न्यूयॉर्क में स्कूल बंद हो चुके हैं और डकोटा से मिशिगन तक मुख्तलिफ हिस्सों में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि बर्फबारी के बायस मुल्क भर में 800 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि 6,500 परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई हैं। बर्फानी तूफान की वजह से टेक्सास में छोटा तैयारा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह होने से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि न्यूयॉर्क के शहर बफालो में बर्फ के बायस तैयारा रनवे पर फिसल गया। रियासत मैरीलैंड में धुंध के बायस हद्दे निगाह कम होने से हाईवे पर 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शिकागो की नेशनल वेदर सर्विस ने ट्वीट के जरिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत करते हुए धुंध में कम बीम की हेडलाइट्स इस्तेमाल करने के साथ अपने आगे वाली गाड़ी से फासला रखने की हिदायत भी जारी कर दी। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।